Hello students. Students, in the previous lecture we have discussed about the laws of image formation by spherical lens. Obviously, I hope you have properly understand the laws of the image formation. Okay? So, today we will discuss the image formation by the lens. कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, इसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स सी. पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अपने पास लोज क्या है. अगर लोज नहीं आते आपको तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर जरूर आप देखें, बिकॉज देयर आर थ्री लॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस. फर्स्ट लॉ इज व्हेन द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर अपने पास कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, okay, then it will pass through the focus. ये कहां से पास होगी बताओ, फोकस है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. ओके, और appear to pass through the focus if there is a concave lens. This is a convex lens. Okay students, second law is if any ray passes or appear to pass through the focus. अगर अपने पास कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो, then it will become parallel to the principal axis. Okay students, and the last third law, if any light ray passes through the optical center, if any light ray passes through the optical center, then there is no deviation. Okay students, एक प्रीवियस लेक्चर में एक स्टूडेंट से डाउट पूछा था कि अपने पास अगर कोई भी ग्लास स्लैब है, इफ देयर इज एनी ग्लास स्लैब, ठीक है, डाउट आया था किसी क्वेश्चन का, तो उसको एक बार समझ लो. इफ देयर इज एनी ग्लास स्लैब एंड एनी लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर, अगर अपने पास कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है देयर इज नो डेविएशन, इट विल मूव विदाउट एनी डेविएशन. बिना किसी डेविएशन क्या हो जाएगा ये, इट विल मूव थ्रू दिस ग्लास स्लैब. बात में आई. अगर परपेंडिकुलर अपने पास ये एंटर करता है, ओके, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बात समझ आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी पास विदाउट एनी डेविएशन. बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. बिकॉज डेविएशन के लिए अपने पास एंगल होना जरूरी है. बात समझ रहे हो? एंगल के लिए क्या होना जरूरी है, डेविएशन का क्या होना जरूरी है, एंगल होना जरूरी है. ओके, इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट बाय एनी एंगल देन देयर विल बी डेविएशन. देन ये क्या होगा, डेविएट होगा. बात समझ रहे हो? ओके फ्रेंड्स, सो आई होप इट विल बी क्लियर. ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ कैन वी फॉर्म द इमेजेस, या हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस बाय दिस लेंसेज. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कैमरे में दिख रहा है आपको सभी को? ओह, चलो उसको थोड़ा सा नीचे पर निकलता है. इमेज फॉर्मेशन by convex lens. ठीक है, अब दिख रहा है आपको? ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस. अब स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मिरर के अंदर जो रोल अपने पास कॉन्केव मिरर का था, वही सेम रोल लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का होगा. बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखते हैं अपन कैसे. सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपको इसको प्रॉपर्ली आपको इसको ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें इसको ड्रॉ करने की. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये लाइन आपको जरूर ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट, द मिडिल लाइन. Okay, and this is the principal axis.
This is principal axis. Okay students, we know that there is a focus, we know that in the lens two focus are available. So this is the first focus. Okay, this is the first focus, F. Okay students, and this is the second focus, F. Okay students, and this is 2F. भाई 2F क्या, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको C लिखूं मैं अगर, ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस अपन कह सकते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। भाई ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसको क्या मैं 2F नहीं बोल सकता। सो दिस विल बी 2F। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एंड दिस इज अगेन दिस इज द 2F। वो कर सकते हैं बिकॉज देयर आर द टू स्फेरिकल सरफेस। देखो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, उसका अपने पास सेंटर क्या हो गया, ये हो गया 2F, एंड दिस इज द सेकंड स्फेरिकल सरफेस एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज 2F। ओके, अब ये चीज आपको कॉपी में कैसे ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, देयर विल बी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट। दिस विल बी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड दिस विल बी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, अब ये लेंस ज्यादा ब्रॉड अपन को नहीं बनाना है, नॉर्मल अपन को लेंस बनाना है, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो देयर विल बी 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एंड इन दिस साइड देयर विल बी 2 and 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देन यू कैन फॉर्म द इमेजेस प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 सेंटीमीटर के आपको डिस्टेंस लेंगे। ओके, सो अब अपन पोजीशन को डिसाइड कर लें। सबसे पहले अपन जानते हैं पोजीशन क्या होती है, इन्फिनिटी की। भाई कोई भी अपन का ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो। ओके, सो फर्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द इन्फिनिटी। इसको अपन ने क्या लेट किया है, दिस इज इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। ओके, जैसे अगर अपन बात करें, ये अपन ने हाथों में लेंस लिया और अपन इमेज बना रहे सन की, तो सन इज द एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो दिस इज द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की बात समझ आ गई क्या है, ठीक है। अगर अपने पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ओके, नॉर्मल डिस्टेंस ना हो, स्पेसिफिक डिस्टेंस ना हो, ओके, सो दिस विल बी इन्फिनिटी। वो लोग कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए अपन इमेज बनाए, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, सन की जो रेज आती है आपके पास कैसे आती है, पैरेलली तो आती है सारी। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट द इन्फिनिटी, देन द रेज विल बी पैरेलल। ये चीज दिमाग में बिठा लो, अगर कोई भी रेज इन्फिनिटी पे है, देन द रेज विल बी पैरेलल, ऑल द रेज विल बी पैरेलल, ऑल द रेज। ओके स्टूडेंट्स, सो they will be parallel rays, okay, at infinity। बोलो कर सकते हैं। okay, so the first ray will be parallel, okay, and this will be parallel। बोलो कोई दिक्कत? अब अपन जानते हैं ये क्या है, this is the transparent object, so the light ray will refract, but this is the converging lens। ये चीज ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अगर आप ये चीज जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ओके, देन यू कैन फॉर्म द इमेज फॉर्मेशन इजीली। सो दिस इज द कन्वर्जिंग, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कहां पे, एट द फोकस। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या क्या था अपना, फर्स्ट लॉ क्या था, कोई भी लाइट अगर क्या जाए पैरेलल, देन इट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगा बताओ, फोकस से पास होगा। बोलो कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज आल्सो पैरेलल, सो इट विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है आपको डायग्राम प्रॉपर्ली? बोलो कर सकते हैं। ओके, देखो ये एरो का स्टूडेंट ध्यान में रखना है, ये एरो आपको बनाने हैं। 2 एरो आप यहां बना सकते हो, 2 एरो आप यहां बना सकते हो।
ओके, पूरी लाइंस पे आपको एरो नहीं करना है। ओके, चलो, तो अपन ये चीज जानते हैं कि व्हेन द लाइट रेज मीट एट एनी प्लेस देन द इमेज इज फॉर्म। देखो ये लाइट रेज कहां मीट कर रही है? एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द इमेज। इसका मतलब ये क्या है भाई? मीट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी बताओ? इट विल बी फॉर्म ऑन द फोकस। दिमाग में फील करते जाओ, ठीक है, माइंड में फील करते जाओ जो भी अपन सीख रहे हैं। ओके, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी देन द इमेज विल फॉर्म एट द फोकस। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे? ठीक है, अपन बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन। बताओ पोजीशन क्या है? एट फोकस। स्टूडेंट लिखने का जो वे है आपको प्रॉपर होना चाहिए। एट फोकस। एट द सेकंड पॉइंट इज, बात करें साइज की, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, दिस इज द इमेज। साइज ऑफ द इमेज। तो बताओ साइज ऑफ द इमेज क्या होगी? देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जी पेपर। ओके, सो दिस इज द पॉइंट शेप, वेरी वेरी स्मॉल शेप। ओके, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट शेप। तो इस तरीके से आपके पास इमेज बनेगी। आपने देखो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि अपन को लेंस लिया, ज्योमेट्री बुक में आपके लेंस आते हैं, ठीक है, उस लेंस का आप यूज कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा अगर लेंस का हम लेते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, लेंस अपन लेते हैं, सपोज दिस इज द लेंस, दिस इज एनी लेंस, ओके, एंड दिस इज द पेपर। ओके स्टूडेंट्स, अगर अपन इसको इस तरीके से इंसिडेंट करें कि अपने पास जो भी सन है उसकी लाइट रेज क्या है? पैरेलल तो ऑब्वियसली आएंगी, बट इट विल इंसिडेंट एट द फोकस। मतलब उसकी इमेज कहां पर बने? एक सिंगल पॉइंट पे इमेज बने। आपने देखा होगा कि जैसे आप उसको दूर करते हो तो इमेज अपने पास क्या होती है? ब्लर्ड आ जाती है। और जैसे ही पास करोगे, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करोगे, देन द इमेज विल बी पॉइंट शेप। क्या ये चीज आपने देखी है? ऑब्वियसली आपने देखी होगी पॉइंट शेप। भाई पॉइंट शेप इमेज होती तभी तो पेपर बर्न हो रहा था, आपको पता है। उस टाइम पे हुआ क्या था? कंप्लीट जो अपने पास लाइट रेस थी सारी क्या हो गई थी? एक जगह पे इकट्ठी हो गई। समझ रहे हो? एक ही प्लेस पे क्या हो गई? कलेक्ट हो गई। और जब सारी कलेक्ट हो गई तो क्या होगा? हीट इंक्रीज होगी। अगर हीट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? पेपर इजीली बर्न होगा। बोलो बात समझ आ रही? तो यही चीज अपने पास थी। ओके, सो दिस इज द नेचर। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसमें आप नेचर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज रियल है? देखो रियल एंड वर्चुअल के बारे में मैंने आपको बता चुके हैं। अपन ने मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, उसमें भी अपन ने देखा था। तो ये क्या रेज रियल में मीट हो रही है? ऑब्वियसली दिस इज रियल मीटिंग। ओके, सो द इमेज विल बी रियल एंड यू नो दैट, सॉरी साइज दिखानी है अपन ने, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे पॉइंट शेप। दिस इज पॉइंट शेप। ओके, एंड द नेचर इज रियल एंड द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। वैसे अगर देखी जाए तो ये पॉइंट शेप है, तो अपन ये कह नहीं सकते कि ये रियल है या सॉरी कि ये अपने पास इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इन्वर्टेड का मतलब पता है आपको? इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऑपोजिट। दिस इज द इन्वर्टेड। बट अगर ये ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी यूं बने, तो दिस इज द इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनना। तो पॉइंट शेप है तो अपन कह नहीं सकते, बट रियल इमेज में हमेशा अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। बोलो बात आ रही है समझ में? सो दिस इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बोलो कर सकते हैं? सो दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। बोलो कर सकते हैं? ओके, सो द नेक्स्ट पोजीशन। अब देखो थोड़ा पास में आएंगे अपन। कहां पे आएंगे बताओ? बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। सेम जो कॉनकेव में किया था, सेम पोजीशन वही होने वाली है। ओके, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। बोलो कर सकते हैं? तो लेट्स सी हाउ कैन वी फॉर्म द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी between infinity
एंड 2f। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर दें अपन, नोट करते जाएं जैसे जैसे अपन बना रहे हैं, और वैसे समझने की चीजें समझे और अपने आप इसको ड्रॉ करें। ओके, नाउ दिस इज द ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। Okay students, this is focus, okay, and this is 2f। स्टूडेंट 2f दिख रहा है आपको सभी को ये पॉइंट, दिस इज द 2f। आपको इतना डार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पॉइंट की हल्का सा पॉइंट करना है बस, बिकॉज मैं ऑब्वियसली लेक्चर बना रहा हूँ तो इसके अंदर आपको ये प्रॉपर्ली दिखेगा नहीं अगर मैं इसको ब्रॉड नहीं करूंगा तो। बात समझ रहे हो, आपको कॉपी में प्रॉपर्ली नहीं बनाना, ओनली डॉट सिंगल, ठीक है, जबरदस्ती इसको यूनिक करना है। Okay, next is this is the focus and this is 12। Okay students, डिस्टेंस इक्वल लेनी है, 2 सेंटीमीटर मैंने आपको बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग लेनी है, अदरवाइज इमेज प्रॉपर्ली नहीं बनेगी स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, सो द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, या बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ए बी, हमेशा नेम जरूर देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, नेम जरूर लिखना, दिस इज द ए बी। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट रे, मिडिल लाइन जरूर आपको ड्रॉ करनी है, दिस इज द मिडिल लाइन एंड दिस इज द पैरेलल रे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। एनी डाउट कर सकते हैं? ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, काफी बड़ी लाइन हो जाएगी, चलो देखते हैं। इट विल पास थ्रू द सेंटर। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फर्स्ट रे कहां से पास करोगे, obviously first will be parallel and the second ray will pass through the optical center। कब, जब ऑब्जेक्ट अपने पास कहां पे हो, बियॉन्ड 2f, या फिर अपन कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, या फिर कहीं पे भी, बट ओनली इन्फिनिटी पे हो तो ऑल द रेज विल बी पैरेलल, अदरवाइज वन रे कैसी होगी, पैरेलल, एंड द अदर रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बोलो कर सकते हैं, चलो। ओके, सो नेक्स्ट इसको अपन आगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस वजह से ये स्केल से आप बनाओगे तो एकदम प्रॉपरली बनने वाला है। दिस इज द फोकस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, इमेज कहां पर बनी, बोलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपरली स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। तो बताओ इमेज कहां पे बनी, देखो क्या हुआ कि भाई पहले इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। अब जैसे इसको आप थोड़ा सा आगे लेके आए तो इमेज भी कहां चलेगी, आगे चलेगी। अब थोड़ा और आगे लेके आओगे, इमेज और आगे जाएगी, और आगे लेके आओगे, इमेज और आगे जाएगी। तो ये चीज दिमाग में बिठानी है, कॉन्सेप्ट समझना है। ओके स्टूडेंट्स, सो द इमेज विल फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहां पे बनेगी बताओ, बिटवीन f एंड 2f। कर सकते हैं बताओ, सो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, दिस विल बी a डैश एंड b डैश। एनी डाउट स्टूडेंट्स, a b की इमेज क्या बनी, a डैश b डैश। एनी डाउट, वैसे इसको अपन b डैश a डैश बोलते हैं, ऑपोजिट, बिकॉज ए बी इमेज है तो इसकी क्या बन रही है, देखो नीचे की तरफ बन रही है कि नहीं। दिस इज द अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट की अगर अपन बात करें, दिस इज द अपर साइड एंड इमेज कहां पे बन रही है, लोअर साइड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द इमेज इज इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आ रही है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और अपने पास इमेज ही कहां पे बने, ऊपर बने, तो क्या होगा, दिस विल बी इरेक्ट, तो इमेज बोलेंगे अपन सीधी बनी है। अभी कैसी इमेज बन रही है बताओ, इन्वर्टेड। बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं बताओ, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या है, बिटवीन f एंड 2f। ओके, सो दिस विल बी बिटवीन f एंड 2f। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट द साइज ऑफ द इमेज, साइज के लिए अपन को मैंने पहले आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था। ट्रायंगल देखो, आप ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल देखोगे, देखो ये ट्रायंगल देखो, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये जरूर लगाना है ऑप्टिकल सेंटर। ट्रायंगल आप देखोगे ए ओ बी, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो बताओ, ए ओ पी। यहाँ पे कौन सा देखोगे, ओ ए डैश बी डैश। देखो ये ट्रायंगल क्या है, दिस इज द स्मॉलर देन दिस,
दिस ट्रायंगल इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। इसका मतलब साइज कैसी ऑब्जेक्ट की स्मॉल है। बोलो ये बात समझ आ गई आपको? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या बोलेंगे? हाईली डैमेज्ड। हाईली डैमेज्ड का मतलब वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डैमेज्ड। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ओके, नाउ द नेचर। नेचर बताओ बस बिल्कुल। दिस इज द रियल इमेज। भाई रियल में मीटिंग हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रियल। और रियल इमेज हमेशा बताओ कैसी होती है? इन्वर्टेड। ओके, सो दिस विल बी इन्वर्टेड इमेज। बोलो कर सकते हैं? एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने मिरर फॉर्मेशन, मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा है तो ये आपको इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पोजीशन बताओ कहां पे और आगे लोगे? ऑन द 12 ले सकते हैं 12 पे। चलो, सो नेक्स्ट पोजीशन इज एट 12। At 12. Okay, so the next image, चलो इसकी इमेज देखते हैं अपन। दिस इज द लेंस। इसमें सबसे पहले तो आप लेंस प्रॉपर्ली बनाए। ठीक है, इसके लिए आप कंपास यूज ले सकते हैं। ओके, या फिर डी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज, और हाथ से बनाएंगे वो भी अच्छी बात है कि हाथ से प्रॉपर्ली बना पाते हैं। ओके, सो दिस इज द लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके शेष, देखो मेरे से अभी मैं बोर्ड पे बना हो सकता है कुछ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, यू विल यूज द स्केल। दिस इज द फोकस, दिस इज 2f, दिस इज 2f एंड दिस इज 2f। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं? सो द नाउ इमेज विल बी एट 2f, दिस इज a b। बोलो कर सकते हैं? ओके, सो first ray will be parallel and the parallel ray will pass through the focus. Parallel ray will pass through the focus. बोलो कोई दिक्कत इसमें? And the other ray will pass through the optical center. Okay students, this will pass through the optical center. दोनों बात आ रही है समझ में? It will pass through the optical center. बोलो कर सकते हैं? बताओ इमेज कहां पे बनेगी? ऑब्वियसली ऑन द 12। उसमें भी क्या हुआ था आपको याद है? मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहां पर बनी थी? बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज माइंड में रखो, क्लिक रखो हमेशा कि 12 की इमेज कहां पे बनेगी? हमेशा 12 पे। ओके, सो दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं? सो अपन क्या बोलेंगे बताओ? पोजीशन ऑफ द इमेज एट 12। एट 12 बताओ साइज कैसी होगी? आपने उसमें क्या देखा था? मिरर में जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां पे बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। क्या देखा था क्या अपन? सेम टू सेम थिंग इसमें भी अप्लाई करेंगे अपन। दिस ट्रायंगल AOB and the triangle OA' B', this will be equal. Both triangle are equal in size, so we can say equal to the object. साइज कैसे की बताओ इमेज की? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी साइज अपने ऑब्जेक्ट की होगी, इमेज की साइज भी क्या होगी? सेम। ओके स्टूडेंट, द साइज विल बी सेम, हाइट विल बी सेम। ओके, सो द नेचर ऑफ द इमेज की बात करें, बताओ कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो कोई दिक्कत? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट पोजीशन देखें। ओके, आप बताओ कहां पे लेंगे? 12 पे आ चुका है। नाउ बिटवीन, देखो आपने ये चीज नोटिस की, अपन और आगे लेके गए तो इमेज कहां पे गई? और आगे चली गई। अब अपन इसको और आगे लेके आएंगे, देन इमेज विल बी बियॉन्ड 12 हो जाएगी। कहां पे हो जाएगी? बियॉन्ड 12। बोलो बात समझ आ रही है? सो नेक्स्ट इमेज,
ठीक है. So next position is between 2f and f. स्टूडेंट्स एग्जाम में एक इमेज फॉर्मेशन आपके हमेशा आती है, ठीक है. तो इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली आप करें. ओके, सो दिस इज द लेंस. Optical center. Okay, and this is the f, this is 2f, this is f, and this is 2f. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए. सो अपन ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे? बिटवीन f एंड 2f. ठीक है. इसको स्टूडेंट ध्यान रखना कि इमेज फॉर्मेशन आप जब भी कह रहे हैं, अगर आपको मिड में लेना है तो आप एग्जैक्ट मिड में लें. उससे इमेज अपने पास करेक्ट, ऑब्वियसली एक्यूरेसी अच्छी होती है उसमें. ठीक है. द एक्यूरेसी ऑफ द इमेज विल बी मोर. अगर अपन कहां पे रखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट विल बी एग्जैक्ट एट द मिडिल पॉइंट. अगर आप इधर रखोगे तो इमेज में थोड़ा बहुत चेंजेशन आएगा, यहाँ रखोगे तो इमेज में चेंजेशन आएगा. बात समझ रहे हो? ठीक है. बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में रखें आप. First ray will be parallel. Okay, so it will pass through the focus. Okay, students. Now the next ray will be, it will pass through the optical center. कहाँ से पास होगा बताओ? Optical center. तो इसको अपन optical center से पास करते हैं. Okay, students. So it will meet beyond 2f. कहाँ पे बनेगी बताओ? Beyond 2f. देखो इमेज उड़ा के, ऑब्जेक्ट को उड़ा के लेके आए अपन. सो इमेज कहाँ पे बनी? Beyond 2f. Okay, students. So this is the AB. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? The size of the image will be greater than the object. देखो अगर अपने पास 2f पे है तब तक इक्वल, उससे पहले इसके थी स्मॉल थी. अब 2f के आगे इमेज कैसे बनेगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो ये चीज माइंड में बिठाओगे. ओके, सो दिस इज द ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश. बोलो कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं क्या? सो अब वही चीज ट्रायंगल, सबसे पहले अपन बात करते हैं. द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी बियॉन्ड 2f. क्या बोलोगे बताओ? बियॉन्ड 2f. Beyond 2f. This is the 2f and this will be beyond 2f. bf के आगे. Okay, and this is the size. Size की मैं बात करूँ, so this will be larger than object. Okay, अपन highly large बोल सकते हैं because this is small and this triangle is larger. Okay, friends, so this will be larger than object. Nature बताओ कैसे होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. बोलो कोई दिक्कत है? ओके, सो द नेक्स्ट पोजीशन इज एट एफ. इसके और आगे रहेंगे अपन. सो इट विल बी एट फोकस. याद है आपको मिरर में क्या हुआ था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन द इमेज इज एट द इन्फिनिटी. भाई इमेज कहां पे बनी थी? इन्फिनिटी पे. सेम थिंग यहाँ होने वाली है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेरी इजी एंड सिमिलर टू द मिरर इमेज फॉर्मेशन. ओके, अपन बोलेंगे एट फोकस. बहुत ही गड़बड़ हो गया अभ्यास. Okay, friends, this is the focus. This is 2f.
this is focus, and this is 2f. Okay students, so this is AB and this is the object. Any doubt? So the first ray will be parallel and it will pass through the focus. फिर ध्यान रखो, जब भी आपको रिफ्रैक्ट करोगे इस मिडिल लाइन से आपको रिफ्रैक्ट शो करना है, इधर से या इधर से नहीं करना है. कहां से करोगे? मिडिल लाइन से. ओके, सो इट विल पास through the focus. Any doubt students? Now ठीक है, बिल्कुल ऐसी इमेज बनी. देखो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं एडजस्ट करके बना रहा हूँ. तो आपको एडजस्ट नहीं करना, आप अकॉर्डिंग टू स्केल, जैसा स्केल चले वैसा आपको चलाना है. क्योंकि स्केल से आप प्रॉपर्ली बनाओगे तो अपने आप एग्जैक्ट इमेज बनेगी, आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो अब अपन को क्या लग रहा है? देखो दिस इज द पैरेलल लाइन. बताओ पैरेलल लाइन है कि नहीं? ओके, दिस इज द पैरेलल लाइन एंड द पैरेलल लाइन नेवर मीट. क्या पैरेलल लाइन कहीं पे मीट होती है? भाई पैरेलल लाइन मतलब जिसके बीच के डिस्टेंस क्या हो? हमेशा इक्वल हो. तो भाई कोई पैरेलल लाइन अगर कभी मीट हो सकती है क्या? बताओ. इट विल नेवर मीट. सेम डिस्टेंस के साथ ही चलती जाएगी. इसका मतलब भाई मीट नहीं करेगी तो क्या इमेज बन पाएगी? अपन ने क्या बोला था कि भाई मीट करेगी तो ही क्या होगा? इमेज बनेगी. और यहाँ पे तो मीट करेगी नहीं. ओके भाई देखो, जो मीट नहीं करती ना, फिजिक्स में अपन क्या कर लेते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कहाँ मीट हो जाएगी? इन्फिनिटी पे. दिस इज एज्यूमेशन. एक्चुअल में इसकी इमेज बनेगी नहीं. दिस इज द नॉट पॉसिबल. बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या एज्यूम करते हैं? द इमेज विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी एट इन्फिनिटी. बट यहाँ पे इसको अपन वर्चुअल भी नहीं बोल सकते. ये बात भी आप ध्यान रख लेना. दिस इज नॉट वर्चुअल. वर्चुअल के लिए अपन को इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, बट दिस इज नॉट वर्चुअल. भाई मैं इसको पीछे भी लेके जाऊंगा ना तो भी कहीं पे मीट करेगी क्या? भाई पीछे भी तो पैरेलल होगी ना. अगर पीछे लेके जाए तो देन इट विल बी पैरेलल. मतलब कहीं भी मीट ही नहीं करेगी. मतलब अपन क्या बोलेंगे? इट विल मेक एट द इन्फिनिटी. बोलो कोई दिक्कत? तो इमेज कहां पर बनेगी बताओ? एट इन्फिनिटी. बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नाउ द साइज ऑफ द इमेज. भाई साइज की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, obviously this is the very 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 large. भाई इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ये. so this is the very large and this is very small. okay, so we can say the enlarged image will form. बहुत बड़ी इमेज बनेगी. क्या बोलेंगे अपन? enlarged image. okay फ्रेंड्स, अब सेकेंड थिंग रियल एंड वर्चुअल. ये तो ऑब्वियसली है रियल. भाई रियल में ही तो आगे जा रही है और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी इमेज इधर ही कहीं बनेगी, ऊपर तो बन नहीं सकती. सो दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, बताओ और कहां लेंगे अपन? इसके आगे ले जाए. बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर. भैया ऑप्टिकल सेंटर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, सॉरी ठीक है, जरूर राइट करना ओ. सो नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. चलो नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं. ओके, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपन बोलेंगे बिटवीन फोकस, बिटवीन एंड ऑप्टिकल सेंटर. बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. बोलो कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द लेंस. बोलो कोई दिक्कत? ओके, दिस इज द फोकस. This is the 2f, this is 2f and this is 2f. Any doubt students? And this is the middle line and this is optical center. Okay, so
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, भाई एग्जैक्ट मिड में लेना है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसको एग्जैक्ट आप मिड में लोगे. ओके, दिस इज द ए बी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट ray will be parallel and it will pass through the focus. Any doubt? Okay. And the next, देखो देखे ध्यान से, भाई आगे अपने पास की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज. देखो पहले कम थी, अब डिस्टेंस क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या पैरेलल रेज हैं ये दोनों? दीज आर नॉट पैरेलल. ओके स्टूडेंट, दीज आर नॉट पैरेलल. सो भाई आगे तो मीट हो नहीं सकती, आगे तो इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, आगे और जाएंगे तो डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज होगी. तो इसको क्या करोगे आप, पीछे लेके जाओगे. बात समझ रहे हो भाई? जो सीधी उंगली से अपने पास वर्क नहीं हो तो कैसे करोगे, टेढ़ी उंगली से करोगे. मतलब क्या होगा, अगर आगे से वर्क नहीं हो रहा तो क्या करो, इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे. ओके फ्रेंड्स, सो अपन इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द बी. ओके, वी प्रोड्यूस दिस एट द बैक साइड. ओके फ्रेंड्स, देखो आपको स्केल से प्रॉपर्ली आपको ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पीछे की तरफ बनेगी. बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है. सो दिस इज द ए डैश बी डैश. अब देखो ध्यान से, हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, दिस इज अबाउट टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आल्सो अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. का मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ, देखो पहली बात अपन ये बोलेंगे कि क्या वर्चुअल है क्या, क्योंकि अपन ने क्या किया, वर्चुअली पीछे प्रोड्यूस किया है. वर्चुअली दिस इज नॉट रियल. एक्चुअली पीछे जा सकती है इमेज में, सारी रेज कहाँ चली गई, आगे चली गई. तो ये तो अपने क्या किया, वर्चुअल किया. तो पहली बात तो वर्चुअल होगा. अब वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, ये अपने देखा था. तो क्या ये राइट है क्या, वो चेक करेंगे अपन. क्या ऑब्जेक्ट अबव द लाइन है, सो दिस ऑब्जेक्ट इज अबव द लाइन, सो दिस इमेज इज आल्सो अबव द लाइन. बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है? अभी इमेज सारी माइंड में होनी चाहिए. ओके, तभी अपन न्यूमेरिकल कर पाएंगे स्टूडेंट, ध्यान रख लेना. ठीक है, और जो लेंस है इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं. ओके, चलिए, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज द ए बी. एंड यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन क्या होगी बताओ, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस. मतलब लेंस के सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. भाई जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ कहां बनेगी, पीछे की तरफ. तो अपन क्या बोलेंगे, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या बनेगी, अपने पास इमेज बनेगी. बोलो कोई दिक्कत? भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो इमेज भी कहां बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ साइज की बात करेंगे. अब साइज की बात देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, वही चीज, दिस ट्रायंगल एंड वेरी स्मॉल एंड दिस इज द वेरी लार्जर एरिया. भाई ये लार्जर एरिया भी है बहुत बड़ा, देखो ध्यान से, दिस इज द लार्जर एरिया. सो वी कैन से द इमेज विल बी एनलार्ज या हाईली लार्ज. अपन बोल सकते हैं दिस विल बी एनलार्ज, अगेन एनलार्ज. बहुत बड़ी इमेज इसकी बनेगी. एक्चुअल में पहली बात तो इमेज बनेगी ही नहीं. दिस इज द एज्यूमेशन, दिस इज द अजम्पशन कि भाई ये माना है अपन ने कि इमेज पीछे बनेगी. एक्चुअल में तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं द रियल इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन. क्या रियल इमेज कभी स्क्रीन पे आ सकती है? नहीं आ सकती. बात समझ रहे हैं? सो वी कैन से द इमेज फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द वर्चुअल इमेज. बोलो कोई दिक्कत? ओके, अब एनलार्ज अपन ने कह दिया कि रेज आगे जाके क्या हो रही है, ब्रॉड हो रही है, सो अपन एनलार्ज बोल दिया. Okay, now the nature is virtual. This is very important. Virtual and erect. बोलो कोई दिक्कत है? Okay, so this is the image formation. Complete position अपन ने देख ली. Image formation by the convex lens. बोलो कर सकते हैं. Okay, so now we will discuss the image formation by concave lens. By concave lens.
डाइवर्जिंग लेंस। स्टूडेंट दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फॉलो कर सकते हैं। ओके चलिए। ओके स्टूडेंट्स, सो द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कौन कौन बात करने वाले हैं? कॉनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द कॉनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस एंड दिस इज द concave lens. Okay students, this is a concave lens. This is middle line and this is principal axis. Okay, this is focus, this is 2f and this is f and this is 2f. ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन ले लें। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस की बात करूं तो अपन ने मिरर फॉर्मेशन में क्या देखा था? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। सेम अपने पास जो इमेज फॉर्मेशन थी कॉन्वेक्स मिरर की, वही सेम इमेज किसकी होने वाली है? कॉनकेव लेंस की। बात आ रही है समझ में? तो अपन ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे? फर्स्ट कंडीशन बताओ। एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ लोगे? Position of object. Okay, at only 2 इसमें इमेज फॉर्मेशन बनने वाली है, इन्फिनिटी। बोलो सही बात है? ठीक है, दिस इज द नेचर। फर्स्ट पॉइंट position, second is size and the third is nature. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन। ठीक है, कहां पे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। भाई जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इन्फिनिटी पे। ओके, सो द लाइट रे विल कम पैरेलल। भाई अपन ने पहले ही देखा था, अगर हमारे पास कोई भी पैरेलल इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है देन द लाइट रे विल बी पैरेलल। लाइट रे बताओ कैसी होगी? दिस विल बी पैरेलल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कितनी भी लाइट रे ला सकती हो भाई, और भी ला सकती हो। ठीक है, सारी लाइट रे कैसे लानी पड़ेगी आपको? पैरेलल। इस तरीके शो करना पड़ेगा डॉट डॉट से। ओके, इन्फिनिटी। ओके, we know that the parallel ray will pass through the focus, but अपन ये भी जानते हैं this is a diverging lens। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में थोड़ी मीट होंगी। बात समझ आ रही है? दिस विल नॉट मीट, एक्चुअली इट विल डाइवर्ज। भाई ये तो स्प्रेड हो जाएगी ना इस तरीके से, स्प्रेड होगी। दिस विल आल्सो स्प्रेड। बोलो सही बात है? एंड दिस विल आल्सो स्प्रेड। अब ये तो मीट हुई नहीं, इसलिए अपन क्या बोलता? अपीयर टू मीट। वी हैव टू प्रोड्यूस, वी हैव टू अपीयर इट। देखो कैसे अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे आप। ठीक है, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। दिस लाइट रे इट विल आल्सो अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान रख लेना। ओके, एंड दिस लाइट रे विल आल्सो विल पास थ्रू द फोकस। देखो ध्यान से, समझ आ रही है बात? ओके, डॉट डॉट से आपको शो करना है, भी इसको मिला मत देना, डॉट डॉट लाइन से आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो द लाइट विल मीट एट द फोकस। इमेज कहां पे बनी? फोकस पे, बट कैसी बनी? वर्चुअल। डिफरेंस समझ आ गया? ओके, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? एट फोकस। कहां पे बोलेंगे बताओ? एट फोकस। इन्फिनिटी इमेज कहां बनती है? एट द फोकस। साइज कैसे होगी? वेरी स्मॉल, पॉइंट शेप। ओके, हाईली डायमिनिस्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाईली डायमिनिस्ड, वेरी वेरी स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेचर की बात करें। सो द नेचर
of the image will be virtual। बोलो ये बात समझ में आ गई कि अब तो देखते पता लग गया होगा आपको वर्चुअल है। वर्चुअल कैसी होती है बताओ? इरेक्ट, ठीक है, वैसे तो पॉइंट शेप है बट अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इरेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ऑब्लिक मत लगाओ, यहाँ पे एंड लगाओ। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। बोलो कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब देखो, एक चीज समझो, एक चीज आपको नोटिस करनी है कि इसका फोकस कहाँ पे बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। कॉनकेव लेंस का फोकस किधर बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। इससे पहले अपने कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहाँ देखा था? राइट हैंड साइड में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? कि भाई अपने पास फोकस जो होता है किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव होगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस से पहले वाली जो इमेज बनी थी, कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी पे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो अपन ने क्या कहा? उसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? उसके फोकस भाई लाइंस कहां मीट करी थी? यहीं पे तो मीट करी थी, याद है आपको? भाई लाइट पहले आई थी, क्या हुई थी? कन्वर्स। कन्वर्स कहां पे मीट हो गई थी? फोकस पे। सो दिस इज एट द राइट हैंड साइड। और साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाया था कि अगर राइट हैंड साइड में है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्या होगी बताओ? नेगेटिव। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं फोकस जो होगा किसके लिए? फॉर द कॉनकेव लेंस दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। भाई ये इसमें नहीं लिखना है, इमेज फॉर्मेशन के नीचे मत लिखना है, ये तो अलग से नोट बना के आपको लिखना है। इमेज फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में नोट बनाओगे। नोट 1, द फोकल लेंथ फॉर द convex lens is the positive and the focal length for the concave lens is negative। सेम थिंग अपन ने किसके अंदर देखी थी? मिरर में। द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ध्यान रख लेना, जो यहाँ पर कॉन्वेक्स है वो उसमें क्या था? कॉनकेव था। तो कॉनकेव में फोकस क्या था? पॉजिटिव था। और कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या था बताओ? नेगेटिव। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे? कहीं पे भी ले लो भाई। अपन ने कॉनकेव में क्या देखा था? कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा था? याद है? ठीक है, तो इसको आप ले सकते हो बिफोर द लेंस, कहीं पे भी, लेंस से पहले। ओके फ्रेंड्स, बिफोर द लेंस, इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर से आप कहीं पे भी ले सकते हो। देयर विल बी ओनली 2 इमेजेस। सॉरी, दिस इज कॉन्वेक्स, अपन को कॉनकेव बनाना है। दिस इज कॉनकेव। Okay students, this is the optical center, this is the focus, this is also 2f, this is focus and this is 2f। okay, अब देखो यहाँ पे अपन को इमेज, भाई एक तो अपन ने कहाँ पे ले ली पोजीशन? एट द इंफिनिटी। अब अपन यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी लो, सेम इमेज बनेगी। सेम इमेज, चाहे यहाँ के बना के देख लेना, चाहे यहाँ बना के देख लेना, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। इसलिए अपन इसको यूं नहीं कहा कि एट 2f या एट f। कहीं पे भी आप इमेज बनाओगे तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? सेम बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, आप इधर रख ले, कहीं पे भी रख लो, आपकी इच्छा है। दिस इज द A एंड दिस इज B, कहीं पे भी रख सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट विल बी पैरेलल एंड इट विल डाइवर्स। भाई डाइवर्स होगी कि नहीं? डाइवर्स का ध्यान रखना, कहीं मीट मत कर देना इस फोकस से। दिस द कॉनकेव लेंस, सो इट विल appear to meet at the back side of the lens। okay, so now the second ray will pass through the optical center। the second ray will pass through the optical center। भाई ये तो लो था ना अपने पास, कहां से पास होगी बताओ? ऑप्टिकल सेंटर से। चलो, अब हुआ यूं कि अपने पास अगर ये मैं लाइन नहीं खींचता, देखो ये मैंने पहले ड्रॉ कर दी, इसको बाद में करनी चाहिए। हाँ जी, क्या यही थी अपने पास रियल? क्या ऐसे ही बना था डायग्राम?
क्या बताओ कहीं पे मीट हो सकता है कि ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बोलो समझ रहे हो, ये तो वेस्ट और ईस्ट हो गया, ऑपोजिट हो गया भाई, ये तो कहाँ जा रहा है इधर और ये इधर जा रहा है, बोलो कोई दिक्कत। तो अपन क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे तो कभी मीट ही नहीं होगी, मतलब इमेज बनेगी नहीं, बट अपन चलो कोशिश करते हैं वर्चुअल इमेज बनाने की, ठीक है। अगर अपन इसको क्या करें कि इसको पीछे ले जाए, ओके, इसको अपीयर करवाएं टू पास थ्रू द फोकस, देन वी कैन से दैट द बोथ रेज विल मीट। क्या मीट हो गई क्या बताओ यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। कैसी बनेगी बताओ, इमेज कहाँ पर है, अबव द लाइन, तो दिस विल बी इरेक्ट इमेज, भाई इरेक्ट है कि नहीं, अबव द लाइन, देखो दोनों अबव द लाइन है, सो दिस विल बी इरेक्ट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, बिफोर लेंस, बिफोर लेंस भी बोल सकते हो या फिर एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड दिस इज द हाईली डैमेज, सेम थिंग, एकदम स्मॉल इमेज बनेगी, बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रही है बात, ओके फ्रेंड्स। सो दिस इज द हाईली डैमेज्ड, दिस इज वेरी स्मॉल, देखो इसको कंपेयर में वेरी स्मॉल है, ओके। एंड वर्चुअल रिएक्ट तो बनेगा ही बनेगा, बोलो ये अपने पास हो गई इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, दोनों ही लेंस अपन ने कंप्लीट स्टडी देख ली, बोलो सही बात है, कंप्लीट अपने डायग्राम बना लिए, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करें, ओके, और जब तक कंप्लीट आपको इमेज फॉर्मेशन ना आ जाए तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, ओके। प्रॉपरली आप डायग्राम बनाए, एग्जाम में ऑब्वियसली अगर बाय चांस आपके लॉकडाउन लेट तक हुए तो एग्जाम राइट हो जाएंगे, तो स्टडी करते रहें घर पे, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पता चली भाई, इमेज फॉर्मेशन आपको ये पता चला कि अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, कॉन्केव लेंस, तो सबसे पहले इमेज कहां पे थी बताओ, एट द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे बना था उसका, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे था अपने पास इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे बनी थी, एट द फोकस एंड द इन पॉइंट शेप, बोलो कोई दिक्कत, रिपीट करवा रहा हूं फटाफट, देखो ध्यान से, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल इन्फिनिटी एंड 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में हो, तो इमेज को कहां कर दो, थोड़ी और आगे कर दो, फोकस से थोड़ी आगे का मतलब f एंड 2f, बोलो बात आ रही है समझ में, बिटवीन f एंड 2f। नाउ द नेक्स्ट इमेज विल बी एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 2f, 2f की इमेज कहां पे बनी थी बताओ, 2f पे सेम साइज, साइज कैसी थी, सेम, इसको और आगे लेके जाओ, बिटवीन 2f एंड f, बताओ इमेज कहां चली, और आगे चलेगी, सो इट विल बी बियॉन्ड 2f, ओके। तो आई थिंक आप रिपीट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, लेंस फॉर्मूला। भाई जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूला देखा था, वैसे अपन क्या देखने वाले हैं बताओ, लेंस फॉर्मूला, ओके स्टूडेंट्स। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, हाँ एक चीज ध्यान सुने स्टूडेंट, दिख रहा है क्या आपको ये, पहले ये बताओ, नहीं दिख रहा, चलो देखो ध्यान से, इसको नीचे अपन लिख देते हैं, लेंस फॉर्मूला, हाँ जी, अब ध्यान से सुने स्टूडेंट, इससे पहले अपने पास मिरर फॉर्मूला था, उसको अपने डिराइव किया था, बोलो किया था, ठीक है, सभी को आ गया डेरिवेशन, आ गया होगा है ना, अगर नहीं आया तो उसको सीख लेना। लेकिन यहां पर देखते हैं अपन मिरर फॉर्मूला है, सॉरी लेंस फॉर्मूला है, बट इसको अपन डिराइव नहीं करेंगे, ओके स्टूडेंट, बिकॉज आपकी कोर्स में इसका डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो उसको अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने मिरर में सेम सिमिलरिटी यूज की थी, वैसे ही अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसका, लेंस का, उसको सिमिलरिटी करके, सिमिलरिटी को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, सेम मिरर फॉर्मूला बना सकते हैं, लेंस फॉर्मूला बना सकते हैं, सॉरी दिस इज द लेंस फॉर्मूला, सो वी कैन फॉर्म द लेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग द सिमिलरिटी रूल, ओके। अगर आपकी डिमांड होगी, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको समझाऊं, ठीक है, तो आप इसको कमेंट में नोट करें, ठीक है, कमेंट में टाइप कर दें, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ओके फ्रेंड्स। बट अभी कोर्स में है नहीं, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या था, याद है आपको,
मिरर फॉर्मूला आपका था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो यही था क्या? याद है सभी को? यही था क्या? यस। चलिए अपन बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। दिस इज द 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेम थिंग और सेम मेथड है, डेरिवेशन का एकदम सेम मेथड है, अलग कुछ भी नहीं है, सेम कैलकुलेशन है। ओके, सेम डायग्राम है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि v को आपको पहले लेना है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। v को आपको कैसे लेना है, हमेशा पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1/v प्लस 1/u, जिसके लिए फॉर द मिरर, for the mirror, and this is for the lens. So this is 1/v minus 1/u and it is equal to 1/focal length. Okay, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, where f is focal length of lens, v is image, ओके अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O एंड U इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। या वही सेम थिंग है भाई, V अपन ने मिरर में भी क्या लिया था, V किसको लिया था बताओ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। उसमें पोल का था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या बताओ? बाकी इसको और भी अच्छे से अपन भाई इसमें कैसे अपन किसको फोकल लेंथ बोलते हैं, किसको भी अपन अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें अपन समझ लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? सो दिस इज योर मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला। नाउ वी विल डिस्कस द मैग्निफिकेशन। ओके स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो कि अपन देख लेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। ओके, सो क्या कहा था अपन मैग्निफिकेशन को भाई, उसके अंदर याद है आपको, लर्न किया है किसी ने? बोलो द रेशियो ऑफ द, क्या बोलेंगे अपन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, height of the image, the ratio of the height of the image to the height of object is called magnification. This is called magnification. बोलो कोई दिक्कत है? Okay students, and we know that m is the h dash upon h, where h is the height of the image, h dash is the height of the image and h is the height of the object. तो ये क्या हो गया, रेशियो कह रहे थे, रेशियो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन, चलो इसको आप ऐसे लिख दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है? सही है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सो द m is h dash upon h, so this is the formula of magnification। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब अपन एक और रूल निकाले, ठीक है। मैग्निफिकेशन का अपन ने क्या कहा था, रिलेशन निकाला था डिस्टेंस के साथ। याद है मिरर के अंदर क्या किया था अपन ने, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। क्या ये मिरर में पढ़ा था अपन ने भाई? याद है क्या सभी को? याद होना चाहिए। ओके, फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसमें भी अपन यही चीज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अपन कैसे करेंगे भाई, अपन जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h
एंड दिस इज इक्वल टू ओनली v अपॉन u, इसमें माइनस नहीं लगेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? इसमें माइनस यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जानना है क्या? चलो शॉर्ट में बता दें। चलो देखो इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं शॉर्ट में, तो समझ जाना है ना। थोड़ा फास्टली बताऊंगा भी, ध्यान से समझना ना। दिस इज द फोकस 2f, दिस इज द फोकस एंड दिस इज 12। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ ले लिया मान लो, बताओ पैरेलल रह जाएगी। इट विल पास थ्रू द फोकस एंड द नेक्स्ट इज कहां पे बनेगी इमेज? बिटवीन f एंड 12। बोलो यही इमेज बनी थी अपने पास, ऐसे ही बना था क्या सब कुछ? ठीक है, अपने कहा था दिस इज द ए बी, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज a डैश b डैश। ओके, बोलो कोई दिक्कत है क्या? और वही चीज सिमिलरिटी यूज करनी है, उसमें भी अपन सिमिलरिटी यूज किया था। तो अपन यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे भाई, हाइट और क्या निकालनी है? डिस्टेंस। आपको ये सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि u अपन किसको बोलते हैं। बताओ u किसको बोलते हैं? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। भाई ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसकी डिस्टेंस की मैं बात करूं किससे? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड u। इसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ? u। बोलो कोई दिक्कत है? दिस इज द u। Now this is the image, this is the image। भाई ये इमेज है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द v। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दिस इज द h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज h डैश। ओके, दिस इज h डैश। बोलो कोई दिक्कत? दिख रहा होगा सभी को प्रॉपरली? ठीक है भाई, वही क्या करना है? सिमिलरिटी यूज कर लो। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, कौन सा? ए बी ओ। देखो शॉर्ट में करवा रहा हूं ट्रायंगल ए बी ओ, क्योंकि सिमिलरिटी हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, बट मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दिया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो अभी भी सिमिलरिटी में थोड़ी बहुत, भाई पूरा मैंने डिस्कस नहीं किया, जो आपके काम की बातें थी वही मैंने आपको समझाई थी। ओके, सिमिलरिटी में क्या होता है अपने पास? बताओ क्या होता है? शेप तो अपने पास दो ऑब्जेक्ट की सेम होती है, बस साइज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल अपने पास सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे, चिंता मत करो। दिस इज द ट्रायंगल ए बी ओ एंड दिस इज द ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलो इसको अपन सिमिलर में डायरेक्ट समझाऊंगा, भी सिमिलर बताऊंगा नहीं कैसे करना है। देखो ध्यान से, ओनली थ्योरेटिकल बता रहा हूं जल्दी से। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। बोलो सही बात है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। भाई ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा? स्टैंड परपेंडिकुलर होगा। ऑब्जेक्ट भी हमेशा कैसी होगी? इमेज भी कैसी होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। ध्यान रखना। सो दिस इज 90 डिग्री। दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो कोई दिक्कत है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। याद है आपको ये चीज? जब भी किसी ट्रायंगल में टू एंगल अगर इक्वल हो जाए, दो ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल, देन ट्रायंगल क्या होता है बताओ? सिमिलर होता है। बोलो बात आ गई समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे? दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? इक्वल एंगल, इक्वल होंगे। देखो एक के सामने एक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कौन है? ए डैश। तो ए के बराबर में कौन है बताओ? ए डैश। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा अपन ने। नाउ दिस इज द ओ, दिस इक्वल टू दिस। ओ किसके इक्वल है? ओ के देखो लास्ट में है वो। और देखो बी एंगल किसके इक्वल होगा? दिस बी डैश। सो बी बी डैश के इक्वल। बोलो सही बात है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड अपने पास क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो में होंगी। तो अपन क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, अपन को जो जो चाहिए वो अपन लेंगे। क्या क्या चाहिए बताओ? हाइट। तो अपन क्या बोलेंगे? भाई इस ट्रायंगल में इसके सामने वाला, बट अपन जानते हैं एच डैश ऊपर है ना अपने पास। देखो एच डैश ऊपर है, तो अपन ये वाली ट्रायंगल पहले ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? देखो इसको उल्टा कर दूं मैं, इसको ए डैश बी डैश कर दूं और इसको क्या कर दिया मैंने? ए बी ओ कर दिया। बोलो कोई दिक्कत?
कंफ्यूजन थोड़ी हुआ। तो अब इसको अपन क्या करने वाले हैं भाई, ये अपने पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए डैश बी डैश, ओके दिस इज द ट्रायंगल। तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल है, देखो 90 डिग्री इक्वल है इसके, तो 90 डिग्री फ्रंट साइड से तो अपन को कोई लेना देना है ही नहीं ना, यहाँ पे किससे लेना देना है बताओ, इस एंगल के सामने देखो एच डैश दिखा हो रहा है आपको, दिस इज द एच डैश, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ दिस इक्वल एंगल, भाई वर्टिकली अपोजिट है ना, तो इसके सामने ये वाली साइड है कितनी है बताओ, दिस इज एच डैश, सो दिस इज एच डैश। अब इसके इक्वल कौन था, ये वाला एंगल, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बताओ, दिस इज द एच, तो ये क्या होगा, रेशियो इनका इक्वल होगा। बोलो ये बात समझ आ गई, बस यही सिमिलरिटी है। ओके सो नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, दिस इज द एंगल और दिस इज द एंगल। ओके भाई इस एंगल के फ्रंट साइड कौन सी बताओ, देखो इस एंगल के फ्रंट साइड कौन सी आएगी, ये वाली आएगी कि नहीं आएगी, बोलो दिख रहा है आपको सभी को, इसके फ्रंट साइड अपने पास है कौन सी, यू वी, दिस इज द वी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज द वी। बोलो बात समझ आ रही है, ध्यान से देखो एक बात, अपन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं पहले, चलो साइन कन्वेंशन अपन आगे लगा देंगे ना, अब अपन बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, देखो इसके फ्रंट साइड ये ले लिया अपन ने, अब इसके इक्वल कौन है, दिस एंगल, तो इसके फ्रंट साइड कौन सी है बताओ, ये वाली, दिस इज ओ ए एंड दिस इज द यू, सो दिस इज यू। देखो साइन कन्वेंशन अपन ने लिया नहीं, तो साइन कैसे लेंगे ध्यान समझना, वर्टिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, किसकी, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हाइट, अगर लाइन के अबोव है ऑब्जेक्ट, लाइन के अबोव है, देन दिस विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो ये क्या इसके अबोव है, कौन एच, सो दिस विल बी पॉजिटिव, तो ये सही बात है पॉजिटिव होगा। एंड एच डैश कहाँ पे है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज बिलो, सो दिस विल बी नेगेटिव, तो एच डैश क्या हो गया बताओ का नेगेटिव। बोलो ये बात समझ आ गई। नाउ वी की बात करें, अब देखो v क्या है, राइट हैंड साइड, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन कैसे देखते हैं बताओ, लेफ्ट एंड राइट में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है v, दिस इज एट द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी पॉजिटिव। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, नाउ दिस इज द u एंड u इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी नेगेटिव। बोलो यहां तक समझ आ गया। अब देखो ये तो प्लस है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, चलो कोई ना ऐसे ही समझ लो, अपन जानते हैं दिस इज प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो दिस इज माइनस एच डैश अपॉन एच एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज अगेन प्लस माइनस, सो दिस विल बी v अपॉन u, माइनस से माइनस कर, देखो क्या बच गया अपने पास, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन u, देखो इक्वल आ गया, माइनस आ रहा है इस बार, लास्ट टाइम क्या आया था माइनस आया था, बट इस बार क्या नहीं आ रहा आपका, माइनस नहीं आ रहा। बताओ क्या डिफरेंस हुआ कि माइनस नहीं आया, क्योंकि इस कंडीशन में v देखो क्या है राइट हैंड साइड में, बट जब मिरर था तो इमेज कहां पे बनी थी, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनी थी, याद है आपको, तो उसी कारण ये क्या आ गया था नेगेटिव, तो इसीलिए अपने पास क्या हो गया बताओ, माइनस का v अपॉन u। बोलो समझ गए, बट इन दिस कंडीशन दिस विल बी पॉजिटिव। बोलो समझ में आ गया होगा, वैसे ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट करने की आपको जरूरत है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग से सेपरेटली इसको कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ओके सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब अपन कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मैग्निफिकेशन। जैसे अपन देखते हैं अगर इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, चलो इसको हटा दे पहले, ओके सो द मैग्निफिकेशन क्या है अपने पास, m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू v अपॉन u। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो यहां पर अपन कंसीडर करते हैं इफ m इज पॉजिटिव, दो ही चीज पॉसिबल, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर m पॉजिटिव है
तो अपने पास इमेजेस कैसे होंगी बताओ, इमेजिन करो, देखो सोचो, अगर अपने पास m पॉजिटिव, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव है, देखो दिमाग लगाओ, m पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है ना। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव नेगेटिव भी तो नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या इस कंडीशन में बताओ, H नेगेटिव पॉसिबल है क्या, H हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है भाई, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होगा, अबव द लाइन, क्या H कभी नीचे हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट यूं हो सकता है क्या अपोजिट, इसका मतलब H हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये H तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको तो भूल जाओ। अब ये डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो अपन कंडीशन ले रहे हैं क्या, पॉजिटिव की, अगर m पॉजिटिव है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि H डैश भी क्या है, पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ गई क्या बताओ, बेटा दिमाग में, भाई H तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, H तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही हो गया ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है H, बोलो समझ गए। अब डिसाइड मैग्निफिकेशन को डिसाइड कौन करेगा कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कौन डिसाइड करेगा, कौन, H डैश, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर H डैश पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि M पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ गई सभी को, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अब ये दिमाग लगाओ कि अगर M पॉजिटिव इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनी, अबव द लाइन, जैसे अपन ने कंडीशन ली थी ना, कौन सी बता, कौन सी ली थी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये वाली कंडीशन दी थी, बताओ, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द टू, इमेज कैसे बनी थी याद है आपको, इट विल मीट एट द बैक साइड, क्या ऐसी इमेज बनी थी, देखो रफली बनाया मैंने, ओके भाई, ऑब्जेक्ट क्या है देखो पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, बट हाइट ऑफ द इमेज इज आल्सो पॉजिटिव, सो द मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इमेज बताओ कैसे बनेगी, इमेज विल बी वर्चुअल, बोलो समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब ये मोस्टली आपको पता होगा किस में होता है, किन किन कंडीशन में होगा, एक तो कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में सारी इमेज कैसी थी बताओ, वर्चुअल थी, याद है आपको, तो कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है बताओ, पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, बोलो बात समझा कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अलग से, ठीक है, मैग्निफिकेशन या फिर शॉर्ट में लिख रहा हूं M for concave lens will be always negative, बोलो समझ गए, क्योंकि इसकी इमेज हमेशा कैसी बनी थी, वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेगेटिव कब आएगा, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, चलो इसी को इसके टर्म में भी देख ले एक बार पहले, भाई मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि U क्या है पॉजिटिव, सॉरी ये तो हो नहीं सकता ना कभी अरे ये कभी हो सकता है क्या, U हमेशा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट कभी इधर रखा था क्या अपन ने, नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, देखो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये तो थी अपने पास U, याद है आपको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो U हमेशा क्या होगा आपका नेगेटिव, तो ये तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कौन डिसाइड करेगा बताओ, V डिसाइड करेगा, इस कंडीशन में कौन करेगा, V, अगर V नेगेटिव हुआ, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ द V इज नेगेटिव देन द नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में कौन सी चीज आती है, देखो V नेगेटिव कब होता है, क्या इसी कंडीशन में होता है क्या, ध्यान से देखो, V नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ये V तो है, देखो दोनों नेगेटिव है, U भी नेगेटिव V भी नेगेटिव, इसी कंडीशन में क्या होगा, अपने पास ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, सो मैग्निफिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव। देखो इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इरेक्ट, बोलो समझ गए होंगे आप, समझ गए। चलिए तो अब मैं बात करता हूं किसके लिए, नेगेटिव के लिए, ठीक है, चलो समझे, पहले इसके लिए देखें, हाइट के लिए, भाई अपन ने कहा
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आप। अब ये नेगेटिव आएगा, कौन डिसाइड करेगा? एच डैश। अगर एच डैश नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ बताओ, देखो फटाफट बताओ, सोचो। फटाफट बोलो भाई, बोलोगे कैसे है? सिर्फ हम बोलेंगे कैसे? टाइप कर दो, देखिए फटाफट टाइप कर दो। देखो ध्यान से, क्या ये अपने पास H है पॉजिटिव ऑब्वियसली अबव द लाइन? क्या इसकी इमेज नीचे बनी है? तो यही तो होगा ना नेगेटिव, जैसे बिलो द लाइन, सो दिस H डैश इज नेगेटिव। तो यही तो कंडीशन लेनी है अपन का, H डैश क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो देखो इसमें कैसी इमेज बनी है? रियल। मतलब क्या हुआ? जब रियल इमेज होती है तब अपने पास ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, रियल एंड इरेक्ट। बोलो समझ गए होंगे भाई, इतना धीरे धीरे आपको समझा दिया, ऑब्वियसली समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यू और वी के टर्म्स में। देखो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यू देखो क्या है? नेगेटिव है। बोलो है क्या? अगर मुझे इसको नेगेटिव लेना है तो बताओ, क्या वी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? वी पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा ना मैग्निफिकेशन, देखो। और v पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? v कहां पे, इमेज कहां पे बनी है? राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है? बताओ, रियल। सो दिस इज सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, सॉरी ये मैंने इरेक्ट लिया, दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो समझ गए? समझा क्या? अब देखो इसके लिए अपन करते हैं। सो M4 कॉनकेव लेंस, सॉरी दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा? अरे भाई पॉजिटिव होगा ना, कॉनकेव लेंस में क्या बनता है? इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत है? सो दैट दिस इज कॉन्वेक्स। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे आएगी? नेगेटिव भी आ सकती है एंड पॉजिटिव भी आ सकती है। बताओ कैसे? अपन ने यहाँ पे सिर्फ कंडीशन देखी थी, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड 5, उसमें कैसी इमेज आई थी? रियल। तो उसमें अपने पास क्या आएगा? नेगेटिव। बट इन द सिक्स्थ कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज कैसी बनी थी? वर्चुअल। और वर्चुअल के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा? दोनों आ सकता है, किसके लिए? फॉर द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? बताओ, रियल। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड। ओके, अगर ये पॉजिटिव है देन इमेज कैसे होगी? बताओ, वर्चुअल। बोलो कर सकते हैं? तो ये आपका आज कंप्लीट सेक्शन था आज का। साइन कन्वेंशन अपन एक बार कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बिफोर द साइन कन्वेंशन वैसे आपने समझ लिया होंगे कि साइन कन्वेंशन वही है जो अपन ने मिरर इमेज के अंदर देखे थे, सेम साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो in the next lecture we will discuss the numericals, okay, based on the वैसे complete numerical ले लेंगे अपन कल। okay students, जो भी आपके important है बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी थोड़े से complicated numericals हैं वो अपन ले लेंगे। okay students, so इसको आप properly समझें, okay, और लेजीनेस को छोड़ दें, अभी अब स्टडी में लग जाए properly। okay students, so take care, bye।